हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ नंदन फन ब्लॉग में। तो बताइए आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ प्रसन्न होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं गोरखनाथ मंदिर, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और आप लोग देखिए, मैं चारों तरफ से दिखा रही हूँ आपको। बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज शिवरात्रि थी, तो इस वजह से और ज़्यादा भीड़ थी। सुबह हम लोग गए थे झारखंडी मंदिर, क्योंकि वहाँ पे जल और चढ़ जाता है, तो मतलब जल चढ़ाने के लिए गए थे। और यहाँ पे जल वगैरह कुछ नहीं चढ़ता है अंदर, सिर्फ मिठाई अपना जो भी प्रसाद ले जाओ वो भर चढ़ता है, वो भी पंडित जी को दिया जाता है, तो वो चढ़ा देते हैं। और यहाँ पे अंदर जाने के पहले चेकिंग भी हो रही थी, पर्स वगैरह की, मार्क्स की। तो हम लोगों का मतलब रख देते थे वो चेकिंग वाला, तो उसमें चेक होके बस अपना निकाल लो। एक साइड से जेंट्स लोगों का था निकलने का अंदर, तो उनका चेकिंग हो रही थी, एक साइड से लेडीजों का था। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा बन गया है। हम लोग आए थे पहले ही बार जब गाँव आए थे। देखिए यहाँ पे बीच में पार्क टाइप का बन गया, बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत बड़ा बन गया। और ये नीचे पहले जब हम लोग आए थे तो ये टाइल्स पत्थर नहीं लगा था जहाँ हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अब ये सब चीज़ मतलब लग गया है, बहुत अच्छा लगने लगा है मंदिर। और यहाँ पे सामने ही ये दिख रहा है, तो यहाँ पे मतलब चप्पल वप्पल रखने का है, तो हम लोग चप्पल रखने के लिए ही जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि चप्पल रखो तो पैसे देना पड़ेगा, और वो दे देंगे नंबर। तो अपनी इच्छा है, यदि अपन को देना है पैसे उठा चप्पल लेते टाइम तो दे सकते हैं, और नहीं देना है तो ऐसा नहीं है कोई कि देना ही है मतलब पैसे। तो यहाँ पे चप्पल सब लोगों की रखी जाती थी कि अंदर सेफ रहे चप्पल, तो हम लोग वही चप्पल रख रहे हैं यहाँ पे। मतलब देखिए, ये जो सामने वाइट कलर का दिख रहा है यही मंदिर है, यही जाने का रास्ता है, मतलब अंदर जाने का। बहुत बड़ा मंदिर है, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन इतना ज़्यादा स्पेस से बना है कि उतनी ज़्यादा भीड़ लग नहीं रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा थी क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह में बना है ना, तो वो दिख नहीं रही थी ज़्यादा भीड़, तो इस वजह से वो आप लोग को कम दिख रही होगी। तो देखो, ये है मेन मंदिर का एंट्रेंस है, और ये मैं अंदर आ गई हूँ। तो ये बहुत बड़ा हॉल है अंदर, और वो जस्ट सामने लाइटिंग सी दिख रही है, वो मंदिर है, अभी मैं दिखाऊंगी। तो मैं आई हूँ यहाँ पे, और ये गुड़िया है मेरे साथ, तो मेरी भाभी की बेटी है और अभिनंदन। तो यही गुड़िया लेवा के लाई है मुझको स्कूटी से, क्योंकि पांडे जी चले गए थे दीदी के यहाँ पे। मेरी दीदी भी यहीं पे रहती हैं एक लोग, मतलब ताऊ जी की बेटी, तो उनके यहाँ पे। और हम लोग ट्रेन भी थी शाम को 5:45 बजे, तो हम लोगों को आने का थोड़ा जल्दी था। तो मैंने कहा कि तो चाहे जब आके हो जाएंगे मंदिर, लेकिन मैं तो कभी कभार वैसे ही आ पाती हूँ। और अभिनंदन तो सो रहा था, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती उठा के लाई हूँ। मैंने कहा ये भी हो लेगा मंदिर, नहीं तो जाने कब आ पाएंगे हम लोग, तो इस वजह से आए हैं हम लोग। तो यहीं थोड़ी सी हल्की सी भीड़ भाड़ थी, यहीं पे प्रसाद दिया जाता है, थोड़ा पैर छूने लगते हैं। तो ये पंडित जी वगैरह है, देखो ये सामने अभी दिखा रही हूँ मैं। ये है पूरा मतलब मेन मंदिर, ये है गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ का देखो, ये अभी दिखाएगी, तो देखो ये है मेन मतलब भगवान जी की मूर्ति। तो यहाँ पे सभी लोग सेल्फी वेल्फी निकाल रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो लगी थी मतलब, तो उन्होंने मना कर रहे थे वो कि नहीं आगे चलते जाओ, सेल्फी वगैरह मत निकालो। तो देखो अब दिख रहा है ये है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे मंदिर में। और बहुत भीड़ भाड़ भी थी और बहुत शांति थी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो हो, क्योंकि काफ़ी स्पेस से बना है ना। तो देखो ये हम लोग चारों तरफ से ऐसे निकलने का है, निकल सकते हो, तो वही जा रहे हैं और बीच बीच में मंदिर पढ़ते जाते हैं। निकाल देना एक फोटो। हाँ बेटा अभिनंदन, तो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि कुछ कहा ना जाए। यहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। और हम लोग दोपहर में गए हैं, क्योंकि हम लोग मामा मामी के यहाँ से आ गए थे, तो एक दूसरे मतलब मामा लोग रहते हैं उनके यहाँ भी गए थे। यहाँ उनके मामा के यहाँ से आने के बाद तो उनका यहाँ का मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसलिए क्योंकि उनके यहाँ अभिषेक हो रहा था, रुद्राभिषेक, तो वो लोग उसमें बैठे थे। और कहीं नई नई जगह जाओ तो अच्छा भी नहीं लगता कि अपन मोबाइल लेके शूट करने लग जाए, तो उनके यहाँ का नहीं बनाया था। फिर हमें भैया लोगों के यहाँ गए हैं, तो जो गुड़िया मेरे साथ में है, तो वो भैया की गुड़िया है, मतलब मेरे बुआ और फूफा जी उनकी बेटे की बेटी है।
तो उन लोगों के यहाँ पे हम लोग गए थे, क्योंकि गोरखपुर में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक मतलब हम लोगों की ट्रेन थी, घूमने का भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन हम लोगों के पास टाइम की कमी थी। देखिए कितना अच्छा बना है ये, मतलब जब हम लोग पहली बार आए थे तब नहीं बना था, बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे, सच में ये नया बना है तो बहुत ज़्यादा वो हो गया। और यहीं पे देखो ये एक न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे थे एक लोग, ये इंग्लिश की न्यूज़ कर रहे थे रिपोर्टिंग, तो इनका मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया था, इंग्लिश में कुछ न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे थे। और एक मज़े की बात तो ये है, भैया आए थे जो कैमरामैन भैया है, तो एक भैया इनसे पूछने लग गए, उन्होंने इनको नहीं देखा, जो मैडम थी माइक लिए थी, कि भैया आप फ़ोटो निकालते हैं क्या? तो बेचारे वो बोले नहीं मैं नहीं निकालता हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी थी, इसलिए भी कि गोरखपुर में 3 तारीख को चुनाव भी थे, तो इस वजह से भी शायद, और वैसे भी रहती है मंदिरों में। और देखो वहीं पे भीम लेटे हुए है, सोए हुए, तो इसका मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और सबसे अच्छा तो पता है यहाँ पे बोटिंग हो रही थी, तो देखो अभी मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं पहली बार गई थी तब तो मैंने बोटिंग की थी, ये तो पहले भी होती थी बोटिंग, तो मैंने की थी, लेकिन इस बार नहीं की है। इसलिए एक तो पांडे जी भी नहीं आए थे हम लोगों के साथ में, वो इसलिए दीदी के यहाँ चले गए थे। और दूसरी बात, अभिनंदन का मुंडन हुआ था, तो मुझे मतलब मालूम नहीं था कि करना पड़ता है, मतलब बोटिंग वोटिंग मुंडन के बाद, या नदी यदि मतलब थोड़ा सा जो भी है यहाँ पे स्विमिंग पूल जैसा बना है, तो जाना पड़ता है कि नहीं, तो इस वजह से मैंने फिर बोटिंग नहीं की। लेकिन मेरा मन तो बहुत ज़्यादा हो रहा था करने का, और कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ से बढ़िया पेड़ एड़, बहुत अच्छा लग रहा है। जितने लोग थे सब लोग, मतलब अधिकतर लोग जो घूमने आए हैं तो वो तो करते ही करते हो, जो यहीं लोकल के हैं तो वो तो ऐसा है कि कभी भी कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर लग रहा था, और मेरा बहुत मन भी हो रहा था बोटिंग करने का, लेकिन वही है ना कि अब कैसे कर सकते थे, अभिनंदन की वजह से थोड़ा मुझे लगा कि नहीं रहने दो, और यानी करने पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। तो देखिए अब हम लोग ये दर्शन हो गए हैं वहाँ के, अभी वापस जा रहे हैं। बहुत बड़ा एरिया में, ये तो मंदिर के अंदर का है, और जहाँ से मेन गेट है अंदर आओ, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, वहाँ पे दुकान वगैरह लगी रहती हैं, जो पूजा की सामग्री मिलती है, या मतलब जो भी और भी चीज़ें छोटी मोटी बच्चों के खेल खिलौने और सब कुछ मिलता है वहाँ पे। तो अभी मैं दिखाऊंगी। तो एक छोटा सा मेला टाइप का लगा था, और वो तो हमेशा लगा रहता है, लेकिन एक अभी शिवरात्रि की वजह से थोड़ा और लगा था, तो इस वजह से देखो यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी मतलब है। और देखो ये अंदर ही रेस्टोरेंट, जो मंदिर से बाहर निकलो तो यहाँ पे रेस्टोरेंट, ये दुकानें वगैरह लगी है, जो अपन को करना है। इसके आगे भी एक गेट है जो मतलब मंदिर के लिए ही है खास। तो यहाँ पे अंदर ही सब कुछ, बहुत बड़ा एरिया है, तो दुकान वगैरह और या रेस्टोरेंट, मीठा की दुकानें, और थोड़ी बहुत फास्ट फूड, ये सब कुछ अपन लोग जिसको जिसको भी करना हो तो वो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दुकानें लगी हैं। और अभिनंदन तो पता है वहाँ पे इसने गाड़ी वगैरह देखी, यहाँ पे मचल गया मुझको लेना है, और मैंने कहा इसका कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसको खिलौने वगैरह बहुत जल्दी तोड़ देता है। फिर इसको छोटा सा कुछ दिलाया। यहाँ पे मैं शंख पूछ रही थी, क्योंकि हम लोगों का शंख थोड़ा ख़राब हो गया है, तो मैं पूछ रही थी एक शंख ले लूँ, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि इतने दूर से लेके जाऊँ, क्या पता बजेगा या नहीं बजेगा, और रेट भी सही नहीं लगा रहे थे। और चलिए अब घर में ही मिलवाते हैं आप लोगों से, क्योंकि मेरी भाभी के यहाँ पे उनकी बहन की बेटियाँ भी आई थी, सभी लोगों से। हाँ, ये तो अपना अपना पोजीशन सही ले लीजिए, अपना अपना पोजीशन। नाम बता दो सब लोगों के, नाम बता दो सब लोगों के, फैमिली मेंबर्स के अपना अपना नाम सब लोग बताओ। मेरा नाम प्रिया पांडे, मनीषा पांडे, आदित्य पांडे, रोहन त्रिपाठी। अच्छा, आप त्रिपाठी हो? हाँ। आप अकेले हो? ऋषि पांडे। देखो ये पांडे फैमिली है, जो शिव के भक्त बने हैं। शिव के भक्त बने हैं आज शिवरात्रि पे सभी लोग। गोरखनाथ मंदिर घूम के आए हैं, है ना? यस। अभी मैं घर पे ऐसे तैयार हुए। अच्छा, ये घर पे, ये सब तो घर पे हम लोगों ने किया। नहीं वहाँ पे, अच्छा ये चंदन नंदन घर पे लगाया है। हाँ। गए थे, लेकिन मंदिर भी गए थे। हाँ, मंदिर से गए थे हम लोग। हाँ, ये सामने वाला भाभी आओ थोड़ी, आपके थोड़ा वीडियो बन जाए। और क्या, ये मेरी भाभी है जेठानी, इनसे मिलो। देवरानी जेठानी है।
इसलिए क्योंकि वहाँ मैं नहीं दिखा पाती ना जेठानी कहाँ है, तो कम से कम वीडियो में रहेगा तो याद रहेगा कि जेठानी भी है मेरी। भाभी कितनी सामग्री बांध रही है मेरे लिए ले जाने के लिए। तो भाभी यहाँ पे मेरे लिए ये सब चीज़ मतलब ये लाई भूजा वहाँ जो कुछ होता है वो सब चीज़ बांध रही है, और भी बहुत सारा सामान बांधा था उनने काफ़ी, तो हम लोग छोड़ आए, बोले नहीं ये बांध लो वो बांध लो। मैंने कहा भाभी हम लोगों को ट्रेन से जाना है, अपनी गाड़ी लेकर नहीं आए हैं कि उसमें रख लो सीधा घर पर उतरो, तो वही सब बांध रही हैं। और ये जो भाभी है मेरी मतलब जेठानी लगती हैं रिश्ते में, मेरी बुआ सास की बहू है। तो बुआ जी और फूफा जी तो अब है नहीं हैं, मतलब एक्सपायर हो गए हैं, और भैया और भाभी हैं, बच्चे हैं, इनकी 3 बेटियां 1 बेटा है। तो हम लोगों से तो एज में बहुत बड़ी हैं, बहुत ही बड़ी हैं, मतलब भैया भी बहुत बड़े हैं, तो लेकिन लगती तो जेठानी ही हैं। तो बस अब हम लोग जाने की तैयारी है, बस ट्रेन का समय हो रहा है, यहाँ से ट्रेन पे चल। अभिनंदन कौन है? खाना पानी पी रहा। मामी जी मेरी मिलने आई हैं, मुझको कह रही हैं कि निकल ना जाए, वापस ना आ जाए, निकल नहीं। मामा जी आए हैं और उत्कर्ष आया है, उत्सव उत्कर्ष नहीं उत्सव नाम है। तो मामी देखो आना जरूर, पक्का प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस, पक्का वाला। अभिनंदन कैसे करो पक्का वाला प्रॉमिस, कैसे करते? पक्का प्रॉमिस कर दो मामी से पक्का प्रॉमिस करो, मेरे से पक्का जल्दी करो। पक्का ऐसे 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 तो यहाँ पे मामी जी और मामा जी से बोल रहे हैं कि बिल्कुल अब आप लोगों को आना है, पक्का प्रॉमिस करिए। तो हम लोग इनके घर से आ गए थे दोपहर में, मतलब दोपहरी में निकल आए थे सुबह टाइम नाश्ता वास्ता करके, तो फिर अपने एक दूसरे मामा के यहाँ गए, और फिर वहाँ बुआ जी के यहाँ पे घर पे गए हैं, मतलब दीदी के यहाँ गए। फिर वहाँ से हम लोग निकल आए, तो उन्होंने कहा था जब आप लोग ट्रेन में मतलब बैठ जाओ तो फ़ोन लगा देना, तो हम लोग ट्रेन में आ जाएंगे फिर से मिलने के लिए एक बार। तो वही मामी जी और मामा जी आए थे हम लोगों को मिलने के लिए, और बस सब हम लोगों की ट्रेन चल गई है गोरखपुर से। 5:45 का टाइम था फिक्स, तो 5:45 पे ही फिक्स चली है, और मतलब वहीं से बनती है गोरखपुर से। तो अभी तो खाली थी, रास्ते में जो ये बोगियाँ दिख रही सब भर जाएंगी। अभी हम ही दोनों लोग हैं और अभिनंदन, तो बस चल दिए हैं अपने घर की तरफ। काफ़ी लोग रहते हैं गोरखपुर में, क्योंकि जो भी आसपास गांव वगैरह से रहते हो, अभी तो हम लोग मिल भी नहीं पाए हैं। मतलब वो एक मामा जी और थे, उनके यहाँ भी नहीं जा पाए हैं अपने, मतलब एक हमारी दीदी और है जेठानी, जो सबसे बड़े ताऊ जी है, वो तो एक्सपायर हो गए। उनकी बहू तो वो भी काफ़ी बड़ी हैं मुझसे, क्योंकि उनकी भी बहुएँ आ गई हैं, तो उनके पास भी नहीं जा पाए, समय की कमी थी इसलिए। और अब नेक्स्ट टाइम आएंगे, इसलिए भी कि पापा जी का थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है, तो घर पे भी आना ज़रूरी था, और अभिनंदन का मुंडन भी ज़रूरी था। तो एक दिन में जहाँ जहाँ हो पाए हैं वहाँ हो लिया है, और एक दिन वास्तव मतलब काफ़ी कम था, इस वजह से अब आएंगे कभी। और देखिए यहाँ अभिनंदन का कितने उससे वो खा रहा है चिप्स और मोबाइल देख रहा है, तो थोड़ा सा मैंने वीडियो बना लिया था। बस अभी हम ही लोग हैं यहाँ पे, तो चल रहे हैं, और सुबह पहुंच जाएगी, झांसी पहुंच जाएगी ट्रेन, 6:45-7 के लगभग पहुंच जाएगी ट्रेन सुबह झांसी। रात भर का सफ़र है, तो बढ़िया आराम से चले जाएंगे, क्योंकि इस तरफ से तो हम लोग बहुत थक गए थे। तो फ्रेंड्स बताना आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।